तो गाइस चाय बन गई है, ये देख सकते हो आप। सबकी बराबर बनाई है। सबकी बराबर भाई। मतलब मेरी भी है, मतलब मेरी भी है, इनकी भी है और इसकी भी। देखो सो के उठ रहे हैं हम शनिचर। और अब मैं फटाफट चाय पीते पीते कपड़े तैयार कर लूँ, फिर 9:30 10 बजे तक मैं दुकान निकल जाऊंगी। ले आओ नमकीन, ले आओ चाय के साथ यार, जल्दी लेके आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सोतेड़ी हुआ इंसान। मर दिया तनु, जाओ ना चाय पहले, चाय पे जाओ। कोई नहीं सुनेगा, सब मैं ही सुनूंगी। इनके सब काम हट जाओ, तुम यहाँ से काम करने दो मुझे। चलो गाइस, तो चाय पी लेती हूँ फटाफट से और मैं कपड़े तैयार कर। तो गाइस खाना बना लिया है मैंने, और मैंने बनाई है मटर आलू की सब्जी, रोटी, सैलेड कट रहा है, तनिष काट रही है, लंच पैक हो गया पतिदेव का, और मैं रोटी का पराठा बना के खा रही हूँ। और टाइम बज रहा है 12:30, नहीं 1। देखो दिखाऊँ आपको, 1 बज गया। हाँ, तो जल्दी से रोटी का पराठा बना लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही बहुत तेज। मोटे मोटे छोटे छोटे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और चॉपस्टिक से हम खाएंगे रोटी। चॉपस्टिक से रोटी कब से खाएंगे? मैं खा के देखूंगी ना कैसी लगेगी। चॉपस्टिक से आज रोटी खाएंगे, ठीक। एक चैलेंज दूंगी मैं तन्नू को एक दिन। तन्नू को 10 रुपए में शॉपिंग करनी है, जिसमें से 10 रुपए कुछ खाने वाली चीज आनी चाहिए, वो भी ऐसी आनी चाहिए कि सेक के खाया जाए। 10 रुपए में ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाइकल का बहुत दर्द हो रहा है भाई, जो भी डॉक्टर ने बताना तो मैं लगा के क्या कर सकते हैं। धक्का लगा के तो वो फैल जाएगा बेटा, उसे हटा दे। सुनती क्यों नहीं हो? थोड़ा ऑयल निकाल लिया है गाइस, और फटाफट से इस ऑयल को अपने सर के ऊपर रख देते हैं ऐसे, और फटाफट से इसका पराठा बनाते हैं गोल गोल घुमा के। और हम बनाने वाले हैं पराठा। पराठा इन और ये मैंने मिर्ची खाई थी, ये वाली, ये बड़ी चौड़ाई थी सारे। मैं रोटी का पराठा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे बहुत नालायक हैं, इससे खाते ही नहीं करके मुझे खानी पड़ती है। इनको बना के रख दो तो इनको खाया नहीं जाता, और जब ना बनाओ तो ये कहते हैं हमारी मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया। जो लोग कहते हैं कि मैं खाना नहीं बना के देती हूँ, ये देखो बच्चे, इनका बनाया हुआ खाना मुझे खाना पड़ रहा है क्योंकि ये खा नहीं रहे। अब मैं खाऊंगी, मैंने तो बनाई है ना, हम इसके लिए करके हम फेंक नहीं सकते। और अभी साथ 8 रोटी तो मैंने डाल रखी है, जो कि गाय वगैरह और फिर लेती हूँ मैं सब्जी थोड़ी सी, सब्जी फिर से निकाली गई। 4 रोटी, और अब शाम तक के लिए छुट्टी मेरी। एक ही बार खाना खाऊंगी, शाम को भूख लगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। खिलाई है मीनू बनाकर, अब पता नहीं किस चीज की सब्जी है, वो कर दीजिए टेस्ट करके फिर मुझे बताना। देखो सब्जी अगर आपको दिखाई दे रही हो तो बताना मुझे। ये मीनू लाई है मेरी कारीगर बना के, इसकी सब्जी और कैसी बनी है। तो हम इसे थोड़ा सा ले लेते हैं, लाइक अचार। मैंने तो देख ली, ये तेरे दोस्त ना बनाते बनाते खा। अगर आपकी शॉप घर में है तो बिल्कुल मत करना भाई। अभी पता है क्या है मेरे साथ क्या होता है, वैसे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी मेरे साथ क्या होता है, कस्टमर कुछ मतलब 100 में से एक आधा कस्टमर एक ऐसा आ जाता है कि रात को 10:30 बजे, 11 बजे मतलब फोन करते हैं, और मैं बोलती हूँ कि मैम आप सुबह आना, 11 बजे आना। तो वो कहते हैं नहीं मुझे अभी देना है, और अभी आने का मतलब इंसान यार 10:30 11 बजे अपने बेड पे चला जाता है, पूरे दिन का थका होता है। मैं सुबह बेड छोड़ देती हूँ 7 बजे, और पूरा दिन इधर से उधर भागने में रहती हूँ, काम में रहती हूँ, कटिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, और घर का भी देखती हूँ, मैं भी फैमिली वाली हूँ। पर कस्टमर नहीं मानता, और फिर मुझे, क्योंकि देखो हमारा काम है कस्टमर की रेस्पेक्ट करना, तो हमें रेस्पेक्ट करके हम कस्टमर से मिलते हैं। तो उस कस्टमर का मतलब इतना सा काम होता है, वो साड़ी लेके आई थी और ब्लाउज देने आई थी, और ब्लाउज मेजरमेंट के लेके आई थी, उसके साथ मुझे मेजरमेंट भी लेना था। उसमें वो मुझे आधा घंटा से 1 घंटा मेरा ले गई। उसके बाद ठीक है, अब वो जब मेरा सोने का टाइम था तब वो आ गई और मैं दे गई, मतलब मुझे मेरे पास 11:15 बजे करीब गई, 11 बजे करीब, 11 सवा 11 बजे गई। अब उसके बाद सुबह जैसे ही मैं उठी, आज संडे है और संडे में तो आपको पता ही है बच्चे स्कूल जाने, तो मैं लेट ही उठूंगी। 9 बजे मेरी नींद खुली है उनके फोन से, और उन्होंने फोन पे करते ही मुझे ये कहा है कि मुझे एक ब्लाउज देना है ऑल्टर के लिए, मैं आ रही हूँ आपकी शॉप के पास ही हूँ। तो मुझे लिटरली देखो कस्टमर को कभी मना करना नहीं चाहिए, पर एक ये भी देखो कि हमारी भी एक प्राइवेसी होती है कि अब हम सोते हुए आंख मीटते हुए आपके पास जाए तो अच्छा लगेगा। थोड़ा तो टाइम दे दिया, और एक टाइमिंग होती है, मैंने गूगल पे भी डाल रखी है। हमारा जो टाइम है 11 से 6 का, ज्यादातर 7 बजे। और जो कस्टमर फोन करके आता है, जैसे मैं दुकान पर रहती हूँ, बाहर वाली शॉप पर रहती हूँ, तो मैं फोन करके आते तो उनके लिए भी टाइम बता रखा है कि भाई देखो कॉल कर लोगे तो मैं आपको टाइम दे दूंगी। कस्टमर में खुद फोन करके बुला लेती हूँ कि हाँ मैं घर पे पहुंच रही हूँ और आप आ जाइए। तो आप समझ रहे हो, मुझे खुद वैल्यू है अपने कस्टमर की, ठीक है, क्योंकि किसी के पास कस्टमर नहीं, हमारे पास कस्टमर, तो हम बहुत कदर करते हैं अपने कस्टमर की। लेकिन कस्टमर से प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारी वैल्यू रखा करो। हम कोई आपकी मेड नहीं है, और ना ही हम आपके मतलब ऐसा कुछ है कि आपकी बिल्कुल टचवुड आपने बोल दिया 11 बजे गेट खोलो तो 11 बजे गेट खोल के हम आपके लिए एंट्री कर देंगे। और या आप अगर बोल दो सुबह 8 बजे, देखो बहुत रीजन मैं समझती हूँ कि अगर बहुत जरूरी होता है, मुझे लगता है कि किसी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उससे मेरी बात हो रखी होती है कि हाँ देखो मैं उड़ जाती हूँ उस टाइम, मुझसे मिल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये थोड़ी ना कि मतलब यार जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अभी तो मैंने उनको टाइम दिया 11:30 बजे तक मैम आप आ जाना, 11:30 बजे का टाइम दे रखा है, क्योंकि मेरे को जाना दुकान पे। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए, क्योंकि मेड आई जो अपने आप कर लेगी, मेरे को दुकान पे जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ
और आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज, टाइम टेबल है 11 से आप 6 से 7 8 बजे मतलब आ सकते हो, पर आप आने से पहले सबके पास मेरा नंबर है और मेरे फोन में रिचार्ज भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको आपका नंबर नॉर्मल ना लगे तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो मुझे, व्हाट्सएप कॉल आपको हर टाइम मिलेगी, तो आप प्लीज कॉल कर लीजिए। अगर मतलब परेशान, मैं नहीं चाहती कि कस्टमर परेशान हो मेरे दरवाजे से वापस जाए, तो आप प्लीज कॉल करके आए। और ज्यादातर मोस्टली अगर मैं नहीं रहती तो लड़की बैठती है तो लड़की भी मिल जाती है, अल्ट्रेशन वगैरह की लड़कियां है रखी हुई है, वो आपको हैंड टू हैंड अल्ट्रेशन दे देगी। बट देखो मुझसे आपको पर्सनल मिलना है तो आपको मेरे से थोड़ा टाइम तो लेना पड़ेगा। देखो 2 जगह मैंने शॉप कर रखी है तो थोड़ा तो मैशी रहेगा, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करनी होगी। और थोड़ा देखो मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना है। तो मुझे तो गाइस रात हो गई है, ये देखो, और मैं आई हूँ शॉप पर रात शाम को 6 बजे। सुबह मैं आई थी बस 10-15 मिनट के लिए आई थी, मुझे टाइम नहीं था, मैं जल्दी आ गई थी, मतलब ऐसा कि 12-1 बजे मेरी थोड़ी सी कटिंग करनी थी। और फिर क्या हुआ, कटिंग करने के बाद में क्यों 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल कल शाम से। तो अभी क्या है कि अभी मैं आई हूँ क्योंकि 8 बजे तक मैं बैठूँगी शॉप पर, और फिर वहाँ कस्टमर वेट कर रहे हैं। तो आज हमने सिला है कुछ ड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी बच्ची की ड्रेस है, दिखाती हूँ। सलवार है छोटी सी गुड़िया की, ये देखो, और है कुर्ती। तो ऐसे ही आपको बच्चों की चीज़ें भी सिलवानी है तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो फिनिशिंग देख रहे हो आप काम में, इतना मन सा अच्छा लगता है। और एक और चीज़ दिखा रही हूँ आपको, आज हमारी शॉप पर काम हुआ है वो ये हुआ है कि एक ये सूट बना है, ये देखो, ये डिजाइनर पीस बनाया है हमने, देखो आप, ये डिज़ाइन है, शॉर्ट सूट है ये, देखो मोती वाली लेस लगाई है। और इसके साथ साथ हमने बनाया था ये ब्लाउज भी, लटकन देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो आप भी आ सकते हो, जल्दी जल्दी से विजिट कर सकते हो। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये पूरा सारी ना ड्रेसेस हैं, इसमें बहुत हैवी ड्रेस हैं, ये सारी ड्रेस रेंट के लिए हैं। कल हम इसे डिस्प्ले में टांग देंगे और आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि कौन कौन सी ड्रेसेस हैं। अभी हमें थोड़ा सा काम कराना होगा, यहाँ पे अगर सामान कुछ लगवाना होगा, यहाँ पे भी कुछ लगवाना होगा, तो इसमें ड्रेसेस आ जाए तो फटाफट से देखो कब कराऊंगी, कल या परसों में कब कराऊंगी इस काम को भी। और आज मुझसे एक पता है गलती क्या होगी, आज मैं चश्मा अपना भूल गई, चश्मा घर पे ही भूल आई हूँ मैं, आज लाना ही भूल गई। आज हम कटिंग करने वाले हैं ये वाला सूट जो कि साड़ी से बना हुआ है, मतलब साड़ी से बनेगा, साड़ी आपको मिलेगी। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة والله ها دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة। हमने पूरा रिलीज कर दिया, इसका हमारा कोई रेट देना नहीं है। और ये देखो कितना प्यारा फिनिशिंग देखना इसकी एक बार, मस्त, बहुत ही यूनिक सा बना है ब्लाउज।